हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। मक्का के दानों के एंडोस्पर्म की सबसे बाह्य प्रोटीनियस परत कहलाती है। हमारे विकल्प हैं: विकल्प ए टेस्टा, विकल्प बी एल्यूरोन परत, विकल्प सी टैगमैन, विकल्प डी स्कूटेलम। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है मक्का के जो दाने हैं उसकी एंडोस्पर्म एंडोस्पर्म की सबसे बाह्य प्रोटीनियस परत को क्या कहते हैं। आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। मक्का मक्का यह होता है एक बीज पत्री पादप। एक बीज पत्री पादप होता है। एक बीज पत्री पादप होता है। इसका जो भ्रूण पोष होता है, भ्रूण पोष, इस भ्रूण पोष, ये जो भ्रूण पोष है यह प्रोटीन के आवरण द्वारा घिरा रहता है। प्रोटीन आवरण के द्वारा घिरा रहता है जो मक्का का बीज होता है। और ये जो बीज होता है घिरा रहता है जिसे कहते हैं एल्यूरोन, एल्यूरोन परत। इस एल्यूरोन परत में क्या होती है? प्रोटीन की अधिकता होती है। प्रोटीन की अधिकता होती है, यानी कि जो प्रोटीन है वह अधिक मात्रा में पाया जाता है। अतः जो मक्का है, मक्का का जो दानों का एंडोस्पर्म की सबसे बाह्य परत होती है उसे कहते हैं हम एल्यूरोन परत कहते हैं। अतः अब देखते हैं हमारे इस प्रश्न का विकल्प। विकल्प में दे रखा है पहला टेस्टा। टेस्टा क्या होता है? टेस्टा होता है बाह्य बीज आवरण। टेस्टा टेस्टा होता है बाह्य बीज आवरण, या इसे बीज चोल भी कहते हैं। ये क्या होता है? ये मक्का में नहीं पाया जाता है, क्योंकि क्या है, मक्का में जो फल भित्ति होती है, फल भित्ति बीजावरण से बीजावरण से संयुक्त होती है। और ये जो टेस्टा है ये मक्का के दानों में नहीं पाई जाती, तो विकल्प हमारे यहाँ गलत हो जाता है। विकल्प बी है एल्यूरोन परत, तो यह मक्का में पाई जाती है और यही क्या होती है, इस एल्यूरोन परत में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। तो विकल्प भी हमारा यहाँ सही विकल्प है। टैगमैन टैगमैन क्या होता है? टैगमैन होता है अंतः बीज चोल, अंतः बीज चोल। और स्कूटेलम स्कूटेलम होता है मक्का के दाने में उपस्थित बीज पत्र को ही टैग स्कूटेलम कहते हैं। तो यह भी हमारे प्रश्न का सही विकल्प नहीं है और विकल्प सी भी हमारा सही विकल्प नहीं है। विकल्प भी इस प्रश्न का सही विकल्प है। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।